और कम नंबर आते थे तो हमें दुख होता था और उस दुख से उभर नहीं पाते कि अगला टेस्ट भी तभी हो जाता नेक्स्ट डे हो जाता था, फिर अगले दिन और टेंशन बढ़ जाती होगी। हाँ, तो दुख से उभर ही नहीं पाए और पेपर भी आ गया। अच्छा, तो स्वागत करता हूं सुखोई एकेडमी के पहले एक ऐसे वीडियो में जो मुझे लगता था कि हमें बनाना चाहिए। तो मैं आपको मिलवाता हूं अदिति विष्णुदास शिंदे, यही नाम है बेटा पूरा? हाँ, तो अदिति विष्णुदास शिंदे जो कि महाराष्ट्र से है और सुखोई की पहली गर्ल चाइल्ड है। इससे पहले हम कभी लड़कियों को हॉस्टल में नहीं रखते थे क्योंकि सेफ्टी, सिक्योरिटी, और हमें लगता था नहीं यार ये तो बहुत टेंशन का काम है, ये हम नहीं कर पाएंगे। तो बहुत पेरेंट्स कहते थे सर गर्ल्स के लिए भी है क्या सुखोई गर्ल्स के लिए, तो हमने कभी लड़कियों को लिया ही नहीं था। उसके बाद हमारा एक आरआईएम्स के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट होता है। अदिति, निहंता, इन सबके पेरेंट्स आते हैं हमारे पास और इन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया था, अदिति ने भी, निहंता ने भी। तो इनके पेरेंट्स आके मेरे से मिले तो मैंने बोला सर बहुत अच्छा स्कोर किया है, हम ऑनलाइन में इनको 100% स्कॉलरशिप देते हैं। तो स्पेशली अदिति के फादर ने मेरे को बोला कि सर ये तो कोई बात नहीं हुई, जो हक लड़कों को मिलता है वो लड़कियों को भी तो होना चाहिए। अगर आपने हॉस्टल में रख के पढ़ा रहे हैं तो हमारी बच्चियां क्यों इस चीज से वंचित रह जा रही हैं, उन्हें ये मौका क्यों नहीं मिल रहा है। फिर मैंने कॉपियां मंगाई अदिति की, निहंता की, और देखा तो इन्होंने जो बॉयज थे उनसे अच्छा स्कोर किया उस टेस्ट में। तो मेरे को लगा नहीं, वाकई में हम ये गलत कर रहे हैं कि अगर हम बॉयज के लिए इतना कर रहे हैं तो हमें गर्ल्स के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो सच में हमारे पास ना हॉस्टल था, ना कोई ऐसी फैसिलिटी थी कि भाई हम इतनी जल्दी कर पाएंगे। तो मैंने अदिति के फादर से 1 वीक का टाइम मांगा, सर आप मेरे को 1 वीक का टाइम दीजिए और मैं आपको कमिटमेंट करता हूं मैं कैसे भी करके, चाहे मैं 2 गर्ल्स रखूं, मैं अदिति और निहंता को हॉस्टल जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। तो फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा बिजी हो गया। अदिति के पेरेंट्स का, फादर का स्पेशली मेरे को फोन आया, वो फॉलो अप लेते रहे। फिर मैंने उनसे थोड़ा सा टाइम मांगा, फिर भी मेरे को लग रहा था नहीं यार नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं। तो उसके बाद फिर मैं मनीष सर को बोला, मनीष सर ये पूरी क्लास देखते हैं, तो मैं कहा सर ऐसे ऐसे है। तो उन्होंने भी कहा कैसे होगा, तो वो हम नहीं कर पा रहे थे। चलो ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो कुल मिला के ये है कि हमने फिर प्लान किया नहीं चलो करते हैं। तो हमारे पास एक ब्लॉक था वो खाली था। स्पेशली थैंक्स बोलूंगा मैं निक्की मैम को जो हमारे यहाँ टीचर थी। तो मैंने निक्की मैम से पूछा कि मैम हम ऐसे ऐसे गर्ल्स को बुला रहे हैं, आप हमारे यहाँ उनके पास रहेंगी टेक केयर करने के लिए रात को? तो उन्होंने 1 सेकंड में यस बोल दिया। उसके बाद मैंने अदिति के फादर को बोला ठीक है आप इतनी तारीख को अदिति को लेके आ जाओ। और उसके बाद अदिति आई। अदिति सुखोई की फर्स्ट गर्ल चाइल्ड है जो हॉस्टल में है, जो हमें हमेशा याद रहेगा। अभी तो बहुत सारी लड़कियां आ गई और गर्ल्स के फर्स्ट बैच में अदिति, निहंता और आराध्या ये ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने जून 2022 का आरआईएमसी एग्जाम क्लियर किया। इनका इंटरव्यू हो रखा है और फाइनल रिजल्ट का इंतजार है। और ये आज हम जब ये वीडियो शूट कर रहे हैं, ये आज अदिति का लास्ट डे है। तो मुझे भी लगा यार हमारे हॉस्टल की पहली लड़की है तो हमें एक वीडियो अदिति के साथ शूट करना चाहिए। तो अदिति, पहले तो कैसे पता चला कि आरआईएमसी कोई एग्जाम होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पता होता है। कैसे एकदम माइंड मेकअप हुआ फैमिली का, आपके फादर का और आपका? तो कहां से जर्नी स्टार्ट हुई? बिल्कुल शुरू से हम बात करें, कहां से जर्नी स्टार्ट हुई बेटा? पहले तो मैंने नवोदय का एग्जाम दिया था, उसमें मेरा नहीं हुआ था तो पापा ने सैनिक स्कूल का दिया। उसके लिए हमने ऑनलाइन सुखोई ज्वाइन की। सुखोई ऑनलाइन ज्वाइन की लॉकडाउन के टाइम में? अच्छा, तो कौन कौन टीचर पढ़ाते थे तब? मनीष सर, विशु सर, ऐश्वर्या मैम, अनूप सर, मुफीद सर, ये सारे टीचर पढ़ाते। ठीक है। तो सैनिक का हो गया था, सिलेक्शन हो गया था? अरे वाह। बस आरएमएस का भी पता चला बट आरएमएस का नहीं हो पाया। तो पापा को आरएमसी का पता चला तो हमने आरएमसी का भी भर दिया, फॉर्म भर दिया। हाँ। अच्छा, पहले अटेम्प्ट में भी ज्वाइन करी थी सुखोई बट नहीं हो पाया। ऑनलाइन ही था तब तो।
जी। तो दूसरे अटेम्प्ट के लिए भी ज्वाइन करी, दूसरे अटेम्प्ट में हो गया। हाँ। तो आपने अभी जो एग्जाम है आपका 3 दिसंबर को है ना? कैसी तैयारी हुई पहले तो ये बताओ, पहले तो सुखोई का एक्सपीरियंस बताना है, बिल्कुल एक्चुअल बताना है जो आपने फील किया है यहाँ पे। कैसा लगा फर्स्ट डे जब आए? तो आप पहले सबसे पहले आए, फिर 2-3 ही लड़कियां हैं, तो कभी ऐसा लगा यार कहाँ फंस गए यार, घर पे ही अच्छी तैयारी हो रही थी? ऐसा तो कभी नहीं लगा, क्योंकि यहाँ के टेस्ट और जो मॉक टेस्ट होते हैं वो रोज रोज होते हैं और वो उनसे ज्यादा प्रैक्टिस नहीं होती है। नहीं तो वो तो पहले दिन से थोड़ी हो रहे होंगे बेटा। वो तो नहीं, मैं बात करूं जब आप आए सुखोई में स्टार्टिंग में, तो एकदम से आते फर्स्ट डे सेकंड डे तो एकदम से आपके मन लग गया था सुखोई में? ऐसा लगा यार नहीं घर पे ज्यादा अच्छा था? जिस दिन मैं आई उसी दिन मैथ का टेस्ट था, मेंसुरेशन का। हाँ। मुझे उसमें ज्यादा कुछ तो आया नहीं, तो मेरे को लगा ये कहाँ फंस गई मैं। अच्छा फिर जब सॉल्यूशन का टाइम आया, सर ने इतने अच्छे से पढ़ाया, फिर मेरे को पता चला कि टेस्ट लेते हैं बट इनका सॉल्यूशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अरे और बच्चे अपना डाउट भी पूछ रहे थे। तो खाना घर पे तो मम्मी बहुत अच्छा खाना देती होंगी, यहाँ तो मैस का खाना खाना है डेली का, पता है किस दिन क्या बनेगा। तो कभी कुछ मन किया यार आज तो ये खाने का मन है, वो नहीं मिलता तो फिर लगता है ना घर ज्यादा अच्छा था, घर तो कुछ भी खा लेते हैं, लगता था? कभी कभी मतलब जब कभी दलिया बनता था। अच्छा दलिया। अच्छा सबसे अच्छा क्या लगता था मैस में? सबसे अच्छा क्या लगता था कि अगर सूखे की मैस की बात करी जाए? आलू की सब्जी और पूरी। आलू की सब्जी और पूरी और पनीर। अरे वाह क्या बात है। और सबसे अच्छा अगर मैं बोलूं, कौन सुखोई में कौन ऐसा है कोई भी टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ जिसको सबसे ज्यादा आप मिस करने वाले हो? सबसे ज्यादा मिस तो मैं निक्की मैम को करूँगी। अच्छा तो वो आपके साथ रहती थी इसलिए? हाँ, निक्की मैम मम्मी की तरह हमें रखती थी। अरे वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और अच्छा सब ये तो हो गई अच्छे खाने की बात, अच्छे टीचर की बात। ऐसा क्या था कि जो सबसे बेकार लगा सुखोई में आके ना, जिससे कहोगे कि यार नहीं? मतलब जब हम टेस्ट देते थे और कम नंबर आते थे तो हमें दुख होता था, और उस दुख से उभर नहीं पाते कि अगला टेस्ट भी तभी हो जाता। नेक्स्ट डे हो जाता था, फिर अगले दिन और टेंशन बढ़ जाती होगी। हाँ तो दुख से उभर ही नहीं पाए और पेपर भी आ गया। अच्छा तो तैयारी कैसी हुई? अभी क्या लग रहा है अदिति को, क्या लग रहा है कि मतलब एक कॉन्फिडेंस जो होता है, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या कॉन्फिडेंस था, सेकंड अटेम्प्ट में क्या था, और आज कॉन्फिडेंस कहाँ है अदिति का? पिछले अटेम्प्ट में तो मेरे को ना मतलब लग नहीं रहा था कि मेरा पेपर कवर होगा, और मेरा 25 मार्क्स का छूट भी गया था मैथ में, और इस बार मेरे को ये कॉन्फिडेंस आया है कि मैं पूरा पेपर कर पाऊंगी। अरे वाह। तो एक चीज और बताओ दीदी, यहाँ पे पूरा दिन का शेड्यूल कैसे रहता था आपका पूरा? आप जो भी लोग आपको देखेंगे फ्रॉम मॉर्निंग टू टिल इवनिंग क्या शेड्यूल रहता था, क्या क्या करती थी अदिति यहाँ पे? सुबह निक्की मैम हमें उठाती थी तो 5-5 मिनट करके मतलब 6:30 बजे तक उठ जाती थी। एक आध बार वापस सो जाते होंगे? एक आध। हाँ। फिर नहा धो के मैस में चलते थे, ब्रेकफास्ट करते थे, और फिर दीप्ति मैम की क्लास होती थी 8:30 से 1 बजे तक। मैम कभी कभी 1:30 तक भी ले लेती। फिर 1:30 के बाद सीधा मैस में जाते थे हम लोग, खाना खाते थे, और फिर 3 बजे तक का ब्रेक होता था। 3 बजे से 5 बजे तक जीके की क्लास, और 5 से 7 मैथ की, 7 से 8 लंच मतलब डिनर होता है, और फिर 8 से 10 मैथ की, और फिर 10 से 12 सेल्फ। 10 से 12 साल तो अपने रूम में जाके करते थे या क्लास में होती थी? 10 से 12 क्लास में होती थी, और फिर 12 बजे के बाद क्या होता था? 12 बजे टी ब्रेक होता था। टी ब्रेक होता था, रात को 12 बजे चाय मिलती थी आप लोगों को ना, चाय बिस्कुट। और फिर हम 12 से 2 पढ़ते थे। तो घर पे तो चाय पीने की आदत नहीं होगी अदिति की? थी बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। अरे वाह, तो फिर तो वेट करते होगे आप कब टी ब्रेक होगा? हाँ, कभी ऐसा हुआ रात को एक चाय पीने के बाद एक चाय और लेगी, एक और चाय पी लेती? नहीं ऐसा तो नहीं। एक ही चाय पीती थी अदिति? बिस्किट मिलते थे? अच्छा, और फिर 12 बजे के बाद क्या करती थी अदिति? 12 बजे के बाद 12 से 2 जीके और इंग्लिश पढ़ती। और तभी अदिति कमजोर हो गई इतनी ना? क्यों? सुबह 8 बजे से क्लास में, रात को 2 बजे तक पढ़ो, 4-5 घंटे मिलते थे सोने में। तो शुरू में तो बड़ी प्रॉब्लम हुई होगी यार, इतना पढ़ना पड़ रहा है, इतना पढ़ना पड़ता है क्या आईएमसी के लिए?
कभी कभी तो अभी कैसा लगता है कि जो तैयारी करी, इतनी मेहनत करी आपने? अभी पिछले अटेम्प्ट से ज़्यादा अच्छा लगता है और ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी। हमें तो वैसे उम्मीद है कि आपका जो इंटरव्यू हो रखा है उसी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इंटरव्यू कैसा हुआ तुम्हारा? अच्छा हुआ। क्या पूछा था इंटरव्यू में? अदिति से क्या पूछा, कैसे तैयारी करी, ये सब पूछा उन्होंने? कैसे, कहाँ तैयारी कर रहे हो, कहाँ पढ़ रहे हो, पूछा? हाँ, उन्होंने सुखोई के बारे में पूछा। क्या पूछा उन्होंने? उन्होंने पूछा था ये कैसा इंस्टीट्यूट है, फीस पूछी थी और बोला था कि अगर उन्हें सुखोई अकेडमी को ढूंढना पड़ेगा ऑनलाइन में तो क्या सर्च कर सकते हैं। तो फीस क्या बताया आपने? आपने क्या बताया, आपने कितनी फीस पे करी यहाँ पे? 32,000 फॉर ऑनलाइन। और ऑफलाइन के लिए कितनी पे करी आपने? ऑफलाइन के लिए तो स्कॉलरशिप 100% पक्का? तो अच्छा लगा था जब आपको 100% ऑफलाइन स्कॉलरशिप मिली। एक बच्चा है जो फीस पे करके आया है और अदिति एकदम आई एकदम से, अब बिल्कुल क्योंकि अपनी तो स्कॉलरशिप वाले हैं, तो अच्छा लगा कि हाँ चलो कुछ मैंने अच्छा टेस्ट दिया सुखोई का तो मुझे 100% स्कॉलरशिप मिली। टीचिंग स्टाफ में सबसे अच्छा कौन लगा? टीचिंग स्टाफ में तो सारे टीचर्स अच्छे हैं। और खड़ूस कौन था सबसे ज्यादा, जो लगता था, डर लगता था जिसे देख के? यार आशु सर से कभी कभी। हाँ, पढ़ाते कैसे थे आशु सर? आशु सर बहुत अच्छा पढ़ाते थे। और लास्ट कभी ऐसा हुआ कि टीचर ने क्लास छोड़ी नहीं, रात को लेट तक पढ़ाते गए, जैसे सैटरडे वैटरडे को कि भाई कल तो तुम लोग सोने वाले हो, आज तो क्लास लंबी ले लेते हैं? कौन लेता था लंबी क्लास? लंबी क्लास तो बस आशु सर ही। कितने बजे लास्ट, कितने बजे तक अदिति पढ़ी है? कि एक होता है ना, याद रहेगा उस दिन मैं इतने बजे तक पढ़ी थी। सर ने दोपहर के 3 से 3:30 बजे तक क्लास ली थी। दोपहर के 3 बजे से रात के 3:30 बजे तक? उसमें ब्रेक नहीं दिया? ब्रेक तो हुआ होगा ना? 3 बार हुआ था बस। अच्छा, 3 बजे। और उसके बाद हम रूम पे आए तो नींद तो नहीं आ रही थी, तो मैंने कुछ चैप्टर कंप्लीट कर लिए मैथ के, फिर मैं नहा के सो गई। सुबह नहा के फिर सो गए? अरे वाह। तो ओवरऑल अच्छा लगा सुखोई आपको? याद रहेगा सुखोई? क्योंकि आज आपका लास्ट डे, याद रखोगे सुखोई को हमेशा? कुछ अच्छी चीजें लेके जा रहे हैं यहाँ से? अच्छे दोस्त बने आपके यहाँ पे? हम लोगों को, सुखोई को, सुखोई परिवार को मिस करोगे? हम भी बहुत मिस करेंगे अदिति को, और हमेशा याद रखेंगे क्योंकि अदिति हमारी सबसे पहली स्टूडेंट है। चलो, हम अदिति को बेस्ट ऑफ लक बोलेंगे। थैंक यू सर। और लाइफ में बहुत आगे बढ़े अदिति, बहुत ऊंचाइयां छुए, और हम भी बोल सकें अच्छा अदिति ये तो हमारी स्टूडेंट है, ये तो हमारी बच्ची, ये तो हमारी बेटी है। तो ठीक है दीदी, बड़ा अच्छा लगा मुझे तो ये मेरा अच्छा हाँ, आप लोग बताइएगा कि मैंने पहली बार कोई वीडियो रिकॉर्ड करी है, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी होगी तो मैं जो भी बच्चे हमारे यहाँ से जाया करेंगे मैं उनके साथ जरूर उनके एक्सपीरियंसेस शेयर किया करूंगा। और ये भी शुरुआत अदिति की वजह से हो रही है, ये भी याद रहेगा। कोई पूछेगा कौन से किसके साथ पहला ब्लॉग बनाए, ब्लॉग तो नहीं बोलेंगे इसे, पहली वीडियो किसके साथ बनाई? अदिति शिंदे के साथ बनाई, अदिति विष्णु दास शिंदे, नाम याद रखिएगा हमारी बच्ची का। और अभी RIMC का फाइनल रिजल्ट आना है, अदिति का वो सेकंड अटेम्प्ट है, उसका अभी इंटरव्यू दे रखा है अदिति ने, और हमें पूरी होप है और पूरी उम्मीद है कि इसी में अदिति RIMC पहुंच जाएगी। और लास्ट अटेम्प्ट देने के लिए 3 तारीख को अदिति का पेपर है, जिसके लिए आज अदिति वापस जा रही है अपने वापस। महाराष्ट्र में कहां से हो अदिति? परवनी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, महाराष्ट्र के परवनी डिस्ट्रिक्ट से अदिति है, और इतनी हजारों किलोमीटर दूर से यहाँ आके सुखोई में अदिति ने अपनी तैयारी करी है। तो जो लोग ये कहते हैं कि सर दूर है कैसे करेंगे, तो यही बच्चे भी उन्हीं में से हैं जो इतनी दूर से यहाँ की तैयारी करी। तो आप लोग जो भी देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा, कैसा अदिति का जो भी अदिति ने बातें बताई सारी चीजें, और अब हम इस तरह से आके भी मिलते रहेंगे। थैंक यू।